जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से माँ काली रक्षण करने आती है माता सीता का असुरों से, और चारों असुरों का अंत हो जाता है उसी दौरान। और पांच तो फोटो याद आ गई जब माँ काली सेंटर में खड़ी होती है और 5 असुर इधर उधर पड़े होते हैं। जब वो वापस कैलाश पर्वत पहुंचती हैं तो महादेव का उनसे क्या क्वेश्चन रहता है? क्यों गई थी यहाँ? क्या आपके भक्त ने आवाहन किया या ऐसा कुछ हो गया था कि उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए आपको पहुंचना? तो देवी ने कहा कि मुझसे भूल हुई, बिना आह्वान के मैं पहुंच गई। भूल ये नहीं कि आप बिना आह्वान के पहुंचे, भूल इस चीज की है कि आप बिना आवश्यकता क्यों पहुंचे। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से देवी स्वयं वहां पर पहुंच करके असुरों का संहार किया, उन्होंने लीला में विघ्न डाला किसकी? नारायण की और मां लक्ष्मी की। वहां हम लोगों ने देखा एक और चीज कि किस तरीके से पार्वती माता के मंदिर में जब देवी पूजा कर रही थी माता सीता, तो उस वक्त हमको पुराने दिन याद आ गए किस तरीके से प्रभु राम पहली बार उनके दर्शन जो प्राप्त हुए वो माता पार्वती के मंदिर में ही उनके सानिध्य के तौर पे प्राप्त। अब असुरों की मृत्यु का खेल लंबा खिंच गया है, क्योंकि उनके जो कोच थे, कप्तान थे, वो पहुंच गए हैं, जो फाइनेंसर होता है उनका, उनके पास पहुंच गए रावण जी के पास कि अब हमसे कुछ ना हो पाएगा भैया, हमारे सारे असुर हो गए। सवाल तो ये हुआ कि भैया इतनी देर में कौन इन्वेस्टमेंट 32 लाख का, कर्जा 35 लाख का, इसे नहीं चलेगा। और चलो तो मिलवाते हैं, फाइनेंसर से मिलवाते हैं, उनसे बताएंगे अगर जो हो गए सजा वो तुम्हें झेलना पड़ेगा, हमसे कुछ नहीं। जो आपकी किस्मत में होगा वही आपकी नियति बनेगी, वही आपकी नियति बनेगी। मैं कुछ नहीं करने वाला। चलिए देखते हैं क्या है नियति। शुरू करते हैं एपिसोड 147 पार्ट।
त्रिलोक स्वामी, रावण की बहन है आप। इतने बड़े कुल की कन्या और ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। शूर्पणखा, शांत हो जाओ शूर्पणखा। मेघनाथ, आओ शूर्पणखा। आपने मुझे क्यों रोका भैया? शूर्पणखा, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बहन हो, लंकेश की बहन। कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। क्या ढूंढने के लिए भटकती फिर रही हो तुम? ऐसा क्या है जिसके लिए तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो? प्रेम किया था मैंने और मुझे क्या मिला? विश्वासघात। उसी का कारण ढूंढ रही हूँ। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरी ओर से जो उसने मेरे साथ? अतीत में जीवित रहना मूर्खता है शूर्पणखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम जिससे भी विवाह करना चाहोगी, तुम्हारा भाई उसके साथ तुम्हारा विवाह कराएगा। इन 10 वर्षों में तुम ये निर्णय ही नहीं ले पाई कि किसके साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। तुम तो इन रसों का सेवन कर अस्थिर होते जा रही हो। मेरे द्वारा दी गई स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग किया है तुमने। इतने वर्षों में मैंने यही देखा है, जो भी असुर या पुरुष मेरे जीवन में आया, वो या तो आपके भय से या लोभ से। कोई भी मेरे लिए नहीं आया। वो सभी रावण की बहन के समीप आना चाहते थे। मुझे कभी सच्चा प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता और इस समस्या का कोई समाधान नहीं।
इसलिए मैं उन रसों का सेवन करके मदोन्मद रहती हूँ। आपने सबसे स्वतंत्रता तो दे दी, परंतु अपने भय से नहीं। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा शासन स्थापित किया है तुमने। कैसे कर लिया तुमने? ऐसे नियंत्रित करता हूं मैं सबको। राज के लिए जरूरता होना आवश्यक है। उचित विचार, किंतु भय उत्पन्न कैसे करते हो तुम? दंड का भय। जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा दंड, अर्थात छोटे अपराध का दंड एक अंक, बड़े अपराध के लिए बड़ा। तो ये नए नए कैरेक्टरों का जन्म हो चुका है, कुछ पुराने कैरेक्टरों का भी नवीनीकरण हुआ है। क्योंकि शुरुआत में जब ये आए तो मुझे लगा कि रावण जो है वो त्रिलोक स्वामी है, इसलिए कहीं रंभा को उतार के न लिया है। पीती हूँ गम बुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। जब वो एंट्री की तो सच में एक बार को ऐसा नहीं लगा कि शुकना खान पहचानी में नहीं है। जब नाम लिया गया तब हम लोग खुद जान पाएंगे शुकना खान, तो हम समझ गए कि उनका गम का कारण क्या है। तो दूसरी ओर हमने देखा कि जिस प्रकार से मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि बहुत बड़े डॉन की बहन होती है, अगर उसको कोई आंख उठा के देखे या कुछ बोल दे, आंख निकाल के गोटियां खेलेंगे इसके साथ, तो उनको मारने कुछ अलग स्टाइल होता है। मेरी बहन को छेड़ा है बल्कि किनारे खूब चलो, अगर दारू पीना पिला के मार डालेंगे। गर्व मूवी देखी है आपने शायद? गर्व मूवी में एक मुझे वही सीन याद आया, वो दारू 3 टाइप के रखे, बुलेट डाल के। ये गोलियां आप किसके साथ लेना चाहेंगे? पानी के साथ कि सोडे के साथ कि खाली? पहले के जमाने में तो सोमरस इतना फिल्टर हुआ करता था कि उसके लिए आवश्यकता ही नहीं थी, पानी न सोडा, उसके अलावा दिव्य शक्ति अलग। सोमरस के बारे में क्या ही बताएं। इस वक्त एक यूट्यूबर को हमने देखा था, तो बहुत फेमस यूट्यूबर है, नाम प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं करना चाहते। उन्होंने सोमरस के बारे में बताया कि सोमरस जो है वो देवताओं का रस हुआ करता था, और देवताओं का रस होने के कारण इसको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त थी, जिसके कारण इसमें इसको असुरों ने अडॉप्ट किया। देखा देखी वो ये खाते हैं तो हम भी खाएंगे। हाँ, तो सुर मतलब असुर, जो सुरा न पीते हो उनका असुर कहते हैं। यानी उस समय जो सुरा ना पीते हो उनको असुर कहते हैं। उनके भाई साहब ये ज्ञान कहां से लेके आए हैं? तो पता नहीं किस ग्रंथ की उन्होंने 4 पंक्तियां भी उसमें पढ़ दी, और जब उसके आगे पीछे की पंक्तियां हमने पढ़ी तब समझ में आया वो अच्छा ये यूट्यूब के वो वाले ज्ञानी हैं जिनको केवल ये पता चल जाता है कि एक लाइन का मतलब क्या है, तो शाब्दिक अर्थ निकाल देते हैं। जिस प्रकार से शूर्पणखा जी ने रावण जी को बोला, बहुत सत्य बात कही कि जो भी मेरे नजदीक आना चाहता है या तो आपकी पावर पाने के लिए आपके अधीन होना चाहता है, और या तो मैं आपके भय से कि वो मुझे मना नहीं कर सकते, मैं उनको मना नहीं कर सकता, या प्रपोजल डर कैसे पैदा करते हैं? तो मुझसे कोई प्यार नहीं करना चाहता, इंडिविजुअल मुझसे, कि हाँ मैं रावण की कोई नहीं,
मैं शूर्पनखा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। शूर्पनखा रावण की बहन के समीप आना चाहते हैं केवल लोभ के कारण या भय के कारण। तो 10 वर्ष हो चुके हैं, प्रभु श्री राम जी की जर्नी दिखाई जा चुकी है, राक्षसों का काफी अंत हो चुका है। अब क्या है, रावण की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट की जाएगी कि अब उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे लग रहे। लंका का प्रोग्राम चालू है, एकदम रंगारंग कार्यक्रम से एकदम बेली डांस चालू हो गया। डिंग चिकन डिंग डिंग चिकन डिंग। सही है, सही है, सही जा रहा है। अभी बहुत एंट्री बची है। जब पैसा ज्यादा होता है ना तो इन्हीं सब चीजों में बर्बाद होता है। इसी एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।